नमस्कार किसान साथियों, अगर आप भिंडी की खेती करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि समय पर भिंडी की खेती करने से भिंडी की सब्जी का सबसे ज़्यादा हाई रेट मिलता है। दोस्तों, भिंडी साल भर के सबसे महंगे दामों पर बिकती है। दोस्तों, मैं अपने 40 साल के अनुभव से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए समय पर भिंडी की खेती करते हैं, तो आपको भिंडी के बाज़ार के साथ-साथ इसकी पैदावार भी अधिक मिलेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भिंडी की खेती कब और कैसे की जाती है, साल में कितनी बार आप भिंडी लगा सकते हैं और कौन से महीने में भिंडी की खेती करने पर किसानों को सबसे ज़्यादा भिंडी के रेट मिलते हैं, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। किसान साथियों, वैसे तो मुख्य तौर पर भिंडी की खेती साल में 2 बार की जाती है। फरवरी, मार्च और जून जुलाई में भिंडी की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अगर आप भिंडी की फसल से अधिक भाव लेकर कमाई करने की सोच रहे हैं, तो आपको इसकी बुआई जुलाई के मध्य या अगस्त में इसकी बुआई कर सकते हैं। अगस्त में बिजाई करके आप इसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इसे बेच सकते हैं। अगस्त में आप भिंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय साल भर की अपेक्षा भिंडी के रेट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त के महीने में भिंडी की सफल खेती कैसे करें, इस समय कौन सा बीज लगाए, कौन सा खाद डालें, खेत की तैयारी कैसे करें, भिंडी की बुआई कैसे करें। आपको भिंडी की बुआई से लेकर तुड़ाई तक की संपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अगस्त में भिंडी की खेती करने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, अगस्त के महीने में बारिश होती रहती है, तो सबसे पहले हमें ऐसे खेत में भिंडी की फसल लगानी है जिसमें बरसात का पानी नहीं रुकता हो। खेत का चयन करने के बाद खेत की अच्छे से तोता हल से गहरी जुताई करनी है। दोस्तों, इस हल से जुताई करने का मेन मकसद यही है कि यह हल ज़मीन की ऊपरी कठोर सतह को तोड़ देता है और ज़मीन में काफ़ी नीचे तक गहरी जुताई करता है। अगर बरसात ज़्यादा हो जाती है तो आपके खेत की मिट्टी तुरंत हाथों हाथ सारे पानी को सोख लेगी। इसके बाद 1-2 बार अच्छे से एरू या टिलर से खेत की जुताई करें और प्रत्येक जुताई के साथ पाटा ज़रूर लगाना चाहिए ताकि मिट्टी अच्छे से भुरभुरी बन जाए। इसके बाद आप 1 एकड़ खेत में 8 से 10 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद ज़रूर डालें। किसान भाइयों, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो फिर आप रासायनिक खाद डाल सकते हैं, जैसे 50 किलो डीएपी, 30 किलो पोटास, 25 किलोग्राम यूरिया। इन तीनों खादों को अच्छे से मिलाएं और 1 एकड़ खेत में एक समान मात्रा में इसका छिड़काव कर दे और ऊपर से एक बार रोटोवेटर चलाकर इन सभी खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दे। अब आपका खेत भिंडी की बुआई के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद आप बेड या मैंड बनाकर इसकी बिजाई कर सकते हैं या फिर सीधे मशीन से लाइनों में इसकी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय भिंडी की खेती करने के लिए हमें कौन सा बीज लगाना चाहिए ताकि हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा पैदावार ले सके। तो आप इस समय नामधारी की NS 862 वैरायटी लगा सकते हैं। यह वैरायटी इस समय आपको अच्छा उत्पादन देगी। यह वैरायटी बुआई के बाद 40 से 45 दिन बाद फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप अपने एरिया के मौसम, मिट्टी, तापमान के अनुसार ही वैरायटी का चुनाव करें। आप अपने एरिया के बीज भंडार पर पता करें इस समय सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी बिक रही है। वह दुकानदार आपको आपके एरिया के मौसम व तापमान के हिसाब से वैरायटी दे देगा जो इस समय किसान भाइयों द्वारा सबसे अधिक लगाई जाती है। दोस्तों, बात करें 1 एकड़ में बीज कितना लगता है, तो दोस्तों इस समय भिंडी की खेती करने के लिए आपको 1 एकड़ खेत के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी।
बीज को बोने से पहले एक बार उपचारित जरूर कर लेना। बीजों को उपचारित करने से मिट्टी में पनपने वाले जनहित रोगों से अपनी फसल को बचाया जा सकता है। 1 किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम या कार्बन डाइजम की दर से उपचारित करने के बाद बिजाई करनी है। बिजाई करने के 10 से 12 दिन बाद पौधों का तेजी से विकास करने के लिए एक बार एनपीके 19-19 का स्प्रे जरूर करें। इसके बाद जब भिंडी की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए, तब एक बार अच्छे से निराई गुड़ाई करके खरपतवार को निकाल देना है। इसके बाद एक बार 20 किलो यूरिया का छिड़काव करके हल्की सिंचाई कर देनी है। इसके बाद किसान साथियों, जब आपकी भिंडी की फसल में फल फूल बनने शुरू हो जाए, तब एक बार सागरिका जो लिक्विड में आती है, एक बार उसका स्प्रे ज़रूर करना है। इसके बाद 1 सप्ताह के अंतराल पर एनपीके 05234 का स्प्रे करना है। इससे आपकी भिंडी की फसल में फल फूलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होगी। जितनी अधिक संख्या में फूल आएगा, तो फल भी अधिक बनेगा और पैदावार भी अधिक होगी। किसान साथियों, लगातार रोजाना अपनी भिंडी की फसल का निरीक्षण करते रहना है। अगर आपको फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीट रोग दिखाई दे, तो तुरंत दवा का छिड़काव करना है और प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर फल फूल नाशक दवा का स्प्रे करते रहना है। इससे आपकी भिंडी की फसल में किसी भी प्रकार का कोई कीट रोग नहीं लगेगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान साथियों, अगर आपके यहाँ बरसात नहीं हो रही है, तो मिट्टी में नमी के हिसाब से हल्की सिंचाई 7 से 8 दिन पर करते रहना है। किसान साथियों, जब भी आप अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में सिंचाई करते हैं, तो कोशिश यही करें कि शाम के समय पर ही सिंचाई करनी है और हल्की सिंचाई करनी है। फसल में अधिक मात्रा में पानी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, भिंडी की फसल जब आपकी 40 से 50 दिन की हो जाएगी, तब आपको इसके फल मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय पर बहुत ही कम किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं, जिससे बाजार में भिंडी की आवक बहुत कम होती है। अगर ऐसे में जब आपकी भिंडी की फसल तैयार होकर बाजार में जाएगी, तो आपको इसके बाजार भाव भी अधिक मिलेगा। तो किसान साथियों, आप इस समय भिंडी की खेती करके 1.5 से 2 लाख रुपए की कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना अगस्त के महीने में भिंडी की खेती करके लाखों में कमाई कैसे करें। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करना। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।